वो रेल का हो या जिंदगी का, अगर मिला हसीन मंजर तो पलक झपकते गुजर गया। अभी हमारे मित्र बैठे हैं निशित जी, तो हम बोले कि पेशेंस है ना सुनने का, भागने के मूड में नहीं ना, हाँ पूरा सुनेंगे। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अध्यक्ष, चेयरमैन सर, माननीय सदस्यगण, हमारे आयोग के सभी पदाधिकारी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब, मिलिट्री स्टाइल में इसका इंटरव्यू आता है तो बड़ा डर भी लगता है। कुंदन जी परीक्षण का पूरा इंचार्ज ही है। अनफॉर्चुनेटली अभी तुरंत नोटिफिकेशन जीएडी का आ गया है कि ट्रांसफर हो गया है गृह विभाग, जस्ट आए। और पूरा जो इंटरव्यू देखते हैं अमिताभ जी, उनका भी विशेष आभार, कितना मेहनत करके उन्होंने इंटरव्यू के पैनल को फाइनल करके चेयरमैन साहब के नेतृत्व में किए हैं, बहुत आभारी हूँ। अनिशा जी और सारे जितने ऑफिसर हैं हमारे आयोग के, सबका आभारी हूँ। हमारे सेवक, परिचारी, ड्राइवर, जो सफाई कर्मी है इस आयोग में, सबका अपना अपना रोल है, सबने अपना रोल ईमानदारी से निभाया है। और मेरा लास्ट कैरेक्टर रहा है, कई डीएम ने मेरा लिखा कि इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट, कैरेक्टर इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट। मैं आज फख्र के साथ कह रहा हूँ कि हमारे आयोग के हर कर्मी का इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट है। मैं अपने टूल पर उतना ही भरोसा कर सकता हूँ जितना मुझे अपने आप पर भरोसा है। ये मुझे 2 साल 2.5 साल के अंदर देखा हूँ। और आज हमारे यहाँ विदाई है तो इसी तरह का न्यूज़ सासाराम में चल रहा है, जहाँ से मैं आया था। पहले मैं म्यूनसिपल कमिश्नर था, तो वहाँ के भी लोगों को पता है कि मेरा विदाई समारोह वहाँ पर हो रहा है। बड़ा शॉर्ट टाइम में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था वहाँ से। फेयरवेल इसी टाइप का था, बहुत महिलाएं वहाँ भी थी मेंबर। जब ट्रांसफ़र हुआ अचानक हो गया था 6 महीना में, तो एक विदाई समारोह में एक महिला मेंबर थी, बोली कि किसे पता था कि इस तरह मेरा शहर छोड़ जाओगे, किसे पता था इस तरह मेरा शहर छोड़ जाएंगे, आंखों में यादों की तस्वीर छोड़ जाएंगे। आप आए कुछ इस तरह जैसे बादलों के बीच से चांद निकल कर आता है, और जा भी रहे हो कुछ इस तरह जैसे बंद मुट्ठी से रेत फिसल जाता है। तो फिर मैं यहाँ आ गया। 1 सप्ताह बाद एक मैसेज आया मोबाइल पर, वो अलीगढ़ के प्रोडक्ट थी, महिला काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उस समय नहीं थी मीटिंग में। उन्होंने लिखा कि मुझे मालूम था मुझे कि तेरी मंजिल मेरा शहर नहीं, वो तो इत्तेफाक था कि तेरे रास्ते मेरा शहर आ गया। ये यात्रा चलता रहा, फिर यहाँ आ गए। अब सबसे पहले तो मैं सबका आभार व्यक्त करूँ, उसके पहले कैमरामैन को बोलना चाहूँगा कि पीछे भी फ़ोटो खींच लीजिए, क्योंकि पूरी तैयारी के साथ आए हैं ये लोग, और पूरे वीडियो में अपना ही देखेंगे, भाषण इनके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। और धीरेन्द्र जी भी बहुत बुद्धिमान निकले, आज मैडम को भी साथ में लाए हैं। इनको पता था कि चाहे कार्य कैसा भी करो, अंतिम दिन बहुत प्रशंसा की जाती है। तो हमारी मैडम भी संयोग से आई हैं, तो हमने भी कहा कि भाई एक अच्छा मौका है, अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को प्रूफ करने का। नहीं तो जो नोबेल विनर होता है उसकी पत्नियां डाउट करती है कि उसको जांच करो जो नोबेल पुरस्कार दिया है, तो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे मामलों में। तो आज पांडे जी ने बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बढ़िया आपने कहा, बहुत कड़ी हिंदी, और हम लोगों ने समझा भी। तो मैडम हमारे साथ पीछे बैठी हैं, और इस उम्र में मैडम पर भी ज़्यादा भरोसा रहता नहीं है, तो इसीलिए हमारी बहू भी साथ में आई है। पीछे खड़े बात खड़े लग रहा है। ये बताया गया, आकाश अभिनव भी आया है, दोनों का हो जाए बेटा। मैं एक और बात बता देता हूँ, बैठ जाइए आप लोग। आकाश का जन्म जब नहीं हुआ था, माँ के गर्भ में ही था। तो उसी समय हमने सोचा था कि अगर लड़का होगा तो नाम होगा आकाश, अगर बेटी हुई तो उसका नाम होगा सुमन। ये मेरी मैडम को ही पता है। मेरी बड़ी बहन इसके सगाई में याद दिलाई वो पुरानी घटना, और संजोग ऐसा देखिए आकाश का जन्म हुआ। अभी सुमन मेरे घर में आई है, सभी ने कहा कि बिना दहेज के शादी की गई। एक और बात बता देता हूँ कि सुमन के माता पिता भी नहीं है।
जब 2 साल की थी तो माँ को खो बैठी, 4 साल में पिताजी नहीं रहे। ये सिचुएशन था और बिना देर किए मैंने ये निर्णय लिया था मेरे घर की बेटी ही रहेगी। तो आज हमको अच्छा लगता है कि मेरे घर में आई है, तो ठीक ही लगता है। अब ज़्यादा बात बोलेंगे नहीं तो आपके ब्रेन पर लोड हो जाएगा। ये सब चीज़ों से मैं बाहर निकलता हूँ। कहते हैं कि अभी देखिए मेरे पीछे सारा प्यून बैठा है। मैं अंतिम काम क्या किया हूँ मैं बता देता हूँ। जो हमारा परिचारी है, अनुसेवक है, पिछले कई वर्षों से MSCP नहीं मिल रहा था। कई कारण हो सकते हैं। मेरे पास जब आए, दिल्ली बैठे स्थापना के प्रभारी हैं, कई लोगों ने व्यवधान भी उत्पन्न किया जो जिले के स्टेट से आते हैं, लेकिन मेरे मन में था कि लो पेड स्टाफ है, इनकी भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। जब कभी मेरे चैम्बर में खड़ा हो जाता था तो बिना बोले मैं समझ जाता था कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, और ये मेरी प्राथमिकता में थी। आप सबको पता होगा कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। तो हमने यही सोचा कि भाई इनका काम पहले कीजिए, कहाँ जाएंगे बोलने, क्योंकि मुझे ही करना है। और अंत में इनका काम हुआ है। कहते हैं कि प्यार, सम्मान, आदर और संगीत, अनकहे शब्दों का बड़ा संसार होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अब ये ऐसा वर्ड है जैसे जो कोई थैंक यू, धन्यवाद बोलना न भी जानता हो, लेकिन उसकी आंखें बताती है कि आप पर बहुत भरोसा करता है। और भरोसा, अपनापन, प्यार इन शब्दों से बड़े होते हैं। तो ये मुझे लगा कि इनका काम होना चाहिए। तो आप लोग, मैं क्या किया हूँ इसमें, इसका मंथन करना, इसका आकलन करना, इसका देखना, ये आपका काम है। मैंने क्या किया है इस पर बहुत मैं जाता नहीं हूँ। जो हमने किया है ये आपके सामने है, ट्रांसपेरेंट रहती है सब चीज़ें। चेयरमैन सर ने सेंसिटिव होने की बात कही है कि बहुत संवेदनशील है। मैं 32 साल के सेवा इतिहास में यदि कोई मुझसे पूछे कि 10 साल का एक्सपीरियंस आप 2 लाइन में बताइए, इतने लंबे अवधि तक आपने सरकार के सिस्टम में रहे, तो 2 लाइन में अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहता हो, उसके लिए लोक सेवा सही प्लेटफॉर्म नहीं है। ये उनके लिए है जो लोगों की समस्याओं से जुड़ना चाहते हैं, उनका निवारण करना चाहते हैं। और ये ऐसी सेवा जिसमें नॉलेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका नज़रिया, समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण। तो अगर समाज के प्रति बहुत पॉजिटिव नहीं तो लोक सेवा शब्द आपके लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को इसमें आना चाहिए। कई लोगों ने बोला 17वीं का मैं बहुत इंटरव्यू में जो छात्र आते थे उनसे मैं बहुत मिलता भी था, तो हमेशा यही कहते रहे कि फेल हो जाना, पास हो जाना एक अलग इशू है। कोई भी परीक्षा आपके मेहनत का, परिश्रम का मूल्यांकन करता है, आपकी ज़िंदगी का मूल्यांकन नहीं करता है। इसलिए इसके लिए भी तैयार है कि नहीं हो सकता है। अभी कुंदन जी ने कहा कि सर का बस चले तो 100% रिजल्ट हो, अपनी बाध्यता होती है, सबका तो नहीं हुआ। 5400 इंटरव्यू दिए हैं, उसमें 2000 का हुआ, 3000 का नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सफल हो गया तो उसमें मेरिट नहीं है, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी स्टार भी काम कर जाता है, कभी निकल जाते हैं लोग। लेकिन अगर फेल कर गए तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अपने बच्चों को भी हाउ टू हैंडल फेलियर सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर विपरीत परिस्थिति बने, सभी चीज़ें हमारे अनुकूल न हो, तो कैसे सर्वाइव करना है, ये सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। आज के डेट में देखा जा रहा है कि मैट्रिक में, इंटर के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी समस्याएं आ रही है। ये ऐसा वर्ड है जिसका कोई निवारण नहीं है, बस स्टेट ऑफ माइंड है। बच्चों से मिलिए, बात करिए, उनकी समस्याओं से जुड़िए, उनकी समस्याओं पर निगाह रखिए। आप सब पेरेंट्स हैं, इसलिए आप सबसे विशेष अनुरोध होगा कि बच्चों से हमेशा जुड़े रहिए, माता पिता का भी उतना ही सम्मान कीजिए। कहते हैं कि मैं एक और एग्जांपल सुन, मैं पिछले बार अपने गांव गया था। मैं पिछले बार ये बात कहा था वहाँ कि जब मैं पिछले बार गांव गया तो मुझे वही डाकिया मिला जो मुझे 32 साल पहले नियुक्ति पत्र दिया था। कागजों का दौर था, लिफाफा रहता था, रोल नंबर लिखा हुआ। आजकल की डेट में कंप्यूटराइज चीज़ें रहती है, वो जमाना नहीं था। जब सामने पड़े तो स्वभाववश या कृतज्ञतावश मेरा हाथ उनके सामने जुड़ गया। उन्होंने भी मुस्कुरा कर स्वागत किया। तो मुझे एक शेर याद आ गया, निदा फाजली का शेर है। उस जमाने में, अब तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक चलता है, उस जमाने में चिट्ठियाँ चलती थी। कहते हैं कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में रखे आंसू और मुस्कान। उस जमाने में था। और मुस्कुराहट की जो बात मैंने की है कि आप कभी अपने माता पिता से मिलिए, वृद्ध व्यक्ति से। आपके अगर माता पिता वृद्ध हैं, उनके चेहरे को गौर से देखिए। जब कभी आप बाहर से आते हैं तो उनके चेहरे पे एक अनायास मुस्कुराहट आ जाता है।
आप अपने घर के बच्चों से मिलिए, 1 साल का 2 साल का बोलना नहीं जानता है, सिर्फ मुस्कुराना जानता है। गॉड गिफ्टेड मुस्कुराहट है चीज़ें। जैसे ही आप घर में जाएंगे तो आपका जो ग्रैंडसन चिल्ड्रन होगा आपसे लिपट जाता है, मुस्कुरा के आपका स्वागत करता है। कहते हैं कि मुस्कुराहट लबों पे यूं ही नहीं आती, मुस्कुराहट लबों पे यूं ही नहीं आती, उसे भी किसी नज़र का इंतजार रहता है। आप अपने घर में इसका प्रयोग करके देखिए। और भगत सर को याद आ रहे हैं 3 पहर तो बीत गए, तब इनका भी वही पहर है। अभी तो कुछ दिन और चलेंगे, लेकिन आएगा समय। तो हमारे मित्र हैं निषेध जी, तो हम तो सोच रहे थे कि उनको भी कुछ बोलना चाहते भी थे, लेकिन चेयरमैन सर चूँकि क्लोज कर दिए हैं, तो मैं फिर भी आभार व्यक्त करता हूँ निषेध जी का, बिना बोले ही, कि हमारे प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखते होंगे। इसमें मैं उम्मीद रखता हूँ, मन से शुभकामना दे रहा हूँ कि मेरे स्वस्थ रहने का, दीर्घायु होने का, ऐसा मेरा विश्वास है। मित्रता बड़ी चीज़ है। कहते हैं कि दोस्ती से खूबसूरत कोई तस्वीर नहीं होती, दोस्ती से कीमती कोई जागीर नहीं होती। यूँ तो दोस्ती कच्चे धागे से बंधा होता है, लेकिन इससे मजबूत कोई जंजीर नहीं होती। हमारे दोस्त हैं, यहाँ मेंबर हैं, अलग बात है, लेकिन दोस्ती का एक अपना भाव है। तो आज मुझे अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आप सबने एक स्वर से मेरी प्रशंसा की है। मैं भी आप सबकी प्रशंसा करता हूँ कि आप हमेशा ऊर्जावान बने रहिए और अपने आप को आयोग का एम्प्लॉय मत समझिए। ये आयोग आपका है, आयोग के लिए आप काम कर रहे हैं। जैसे ही आपके मन में बैठेगा कि मैं आयोग का एक एम्प्लॉय हूँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने में। हमेशा अपने आप को मान के चल के आयोग हमारा है और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी, तो चीज़ें दिखती है, बहुत भ्रांतियां हैं बाहर में, यूट्यूबर, सोशल मीडिया में बहुत सारा बिना जानकारी की बहुत चीज़ें बाहर निकलती है। इससे हमारा नैरेटिव खराब जरूर होता है। ये भी क्लैरिफाई करने के लिए पीआर चेयरमैन साहब के नेतृत्व में पीआरओ सेल काम कर रहा है कि लोगों तक चीज़ें पहुँचे, क्लैरिटी हो। और जब कभी कोई व्यक्ति ये चीज़ों को जान जाता है, तब समझ जाता है कि मेरिट का ही सम्मान आयोग करेगा, दाएँ बाएँ करने से कुछ होगा नहीं। इसीलिए स्ट्रेट बढ़िए, अपने आप पर भरोसा रखिए। और आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कहते हैं कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। हमारा मित्र लोग भी अक्सर कहता है कि देखकर तुमको लगता नहीं कि रिटायर कर रहे हो, ऐसा लगता है कि उम्र की रफ्तार को रोक दिए। एक अच्छा शेर है कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, अगर महसूस न करो तो उम्र बढ़ती कहाँ है। बच्चों को हमने यही कहा कि आप हमेशा जागती आंखों में अगर सपने महफूज हों, जागती आंखों में अगर सपने महफूज हों, तो लाख करवटें बदलिए, सोने में वक्त तो लगता है। और बस एक हार से सब कुछ खत्म नहीं होता, एक हार से सब कुछ खत्म नहीं होता। उम्मीदों की जमीन बंजर होने में वक्त तो लगता है। और अगर मेरे हाथ में हो तो मैं सबकी उदासियां खत्म कर दूं, मगर इंसान को देवता होने में वक्त लगता है। अच्छा लगा आप लोग के सानिध्य में काम करने। और चेयरमैन सर प्रैक्टिकल भी हैं, कभी कभी सर थ्योरेटिकल भी हो जाते हैं, फिर भी उन्होंने जो जिस तरह से, जिस पैशन से, तमाम विपरीत परिस्थिति ही बनी, आप लोग सारा कुछ देख रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स को ही पता है कि कैसे सिचुएशन से आयोग गुजरा है, और उस परिस्थिति में अपने आप को धैर्य बनाए रखना, अंतिम परिणति तक पहुंचाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं विशेषकर चेयरमैन सर और तमाम आयोग के सदस्य और माननीय सदस्य का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सब कड़ी में जितना विवाद हुआ, कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी, कभी कभी डर भी लगा कि पता नहीं आयोग कहीं बैकफुट पर न चला जाए, लेकिन सर को विश्वास था, कॉन्फिडेंट है कि लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ना पड़े तो लड़ा जाएगा। और अंततः हम लोग सफल हुए, तो आयोग अपने स्टैंड पर खड़ा रहा, तो इसीलिए हम लोग सफल हुए। और आगे जो परीक्षाएं होनी है, 71वीं का वैल्यूएशन चल रहा है, 72वीं का एग्जाम फिक्स है। इसी तन्मयता, इसी ताकत से, इसी ऊर्जा से आप सभी लगे रहिए। मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन मुझे तो चूँकि खबर तो रहेगी कि क्या क्या मूवमेंट चल रहा है, तो आप सबका विशेष आभार। और कुछ अगर आप चाहते हैं तो कि ख़त्म कर दो, क्लोज कर दो। क्या बोला? अच्छा, ये अनीशा का डिमांड बहुत है, हालांकि उस उम्र में पहुंची नहीं है, लेकिन 3 पहर कभी तो आएगा। हैं चले थे जिन रास्तों पर साथ साथ, कभी
कभी चले थे जिन रास्तों पर साथ साथ कभी, आज वही रास्ते रोक कर पूछते हैं कि बता तेरा हम सफ़र कहाँ है। तो ये आयोग है, हम लोग जहाँ से यात्रा शुरू की और आयोग ने मुझे उत्तरदायित्वों के साथ फील्ड में भेजा और फिर मैं वहीं पहुँचा और आज इसी आयोग में मेरे सेवा समाप्ति की घोषणा भी कर दी। मेरे लिए गर्व का टाइम है। मैं क्लोज करता हूँ, उसके पहले मैं सुना देता हूँ, भगत सर भी एक लाइन बोल कर छोड़ दिए थे, तो मैं सुना देता हूँ क्या है वो। आप भी ध्यान से सुनिए, शायद काम आ जाए। एक तो और कुछ बोले कि कॉलेज की सीढ़ियाँ होगा, अमिताभ सर, अमिताभ जी का डिमांड ही कॉलेज की सीढ़ियाँ, और अनीसा जी का है 3 पहर तो बीत गया। आप सबकी सहमति है, घबरा तो नहीं है, ब्रेन पे ज़्यादा लोड नहीं है ना? नहीं, क्योंकि बहुत देर से भाषण सुन रहे हो, अंतिम वक्ता के साथ प्रॉब्लम रहता है। वो अगर गेट ना बंद रखा जाए तो बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि पीछे संयोग से गेट नहीं है, नहीं तो लोग निकल जाते हैं। अंतिम वक्ता बड़ा रिस्क रहता है। खैर, तो अमिताभ जी कह रहे हैं कि सर कॉलेज की सीढ़ियाँ, आप खुद ही, खासकर चेयरमैन सर से भी विशेष अनुरोध होगा कि जब इंटर में पढ़ रहे होंगे तो उस एज में लौटें, और माननीय मेंबर्स लोग को भी इंटर +2 सिर्फ वर्तमान और भविष्य के सतरंगी सपने देखता है, उम्र भूल जाता है कि पीछे क्या हुआ है। बड़ा सेंसिटिव उम्र होता है। उसी समय की कविता है कि सारी बातें भूल गया बस एक फसाना याद रहा, सारी बातें भूल गया बस एक फसाना याद रहा, उसकी आंखों की गहराई सागर से भी गहरी थी, डर डर कर देखा करता था लेकिन शर्म सुनहरी थी, कॉलेज की सीढ़ियों पर अक्सर वो मुझसे टकराती थी, आगे पीछे चलती थी, कुछ कहने से घबराती थी, मैंने पूछा नाम तो फिर उसका हकलाना याद रहा, सारी बातें भूल गया बस एक फसाना याद रहा। दोनों की चुप्पी से चाहत का दर्पण भी टूट गया, दोनों की चुप्पी से चाहत का दर्पण भी टूट गया, दोनों कुछ भी कह नहीं पाए और कॉलेज भी छूट गया। मुझसे बिछड़ने के दिन उसका शहर से जाना याद रहा, सारी बातें भूल गया बस एक फसाना याद रहा। होठों से जो बात हुई वो नील गगन तक जा पहुंची, होठों से जो बात हुई वो नील गगन तक जा पहुंची, आंखों ने जो लिखा दिल पर अक्षर अक्षर याद रहा, सारी बातें भूल गया बस एक फसाना याद रहा। थैंक यू। दूसरा था 3 पर, अगर इंसान की उम्र 100 साल हो तो अगर हिस्सा में बांटेगा तो 25-25 साल का होगा, तो 75 साल पार करके, बहुत सारे 75 साल, पांडे जी भी 75 पार कर 75 साल पार करने वाले हैं, मतलब 3 पहर उनका निकल गया। अगर सरकारी सेवा में है तो उनका 80 मान लेता है कि भाई 60 साल में रिटायर करोगे तो 20 साल हेल्थ कंसस रहोगे तो पार कर जाओगे। अभी नरेश त्रेहान का आया है वीडियो, बोला कि हेल्थ कंसस रहोगे तो 80 पार कर नहीं पाओगे। सरकारी वालों को बड़ा डाउट हो रहा है, उसको डायबिटीज, बीपी और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। कहते हैं कि 3 पहर तो बीत गए बस एक पहर ही बाकी है, 3 पहर तो बीत गए बस एक पहर ही बाकी है, जीवन हाथों से फिसल गया बस खाली मुट्ठी बाकी है। सब कुछ पाया इस जीवन में फिर भी इच्छाएं बाकी है, इस जग से हमने क्या पाया यह लेखा जोखा बहुत हुआ, जग ने हमसे क्या पाया बस यही करना है बाकी है। वैसे तो जीवन सुखमय है फिर भी क्यों संतोष नहीं, इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी, औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंदर कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है, 3 पहर तो बीत गए बस एक पहर ही बाकी है। मेरे अपने मेरे सपने करते करते शाम हुई, इससे पहले कि सांझ ढले दूर पर आई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए बस एक पहर ही बाकी है। थैंक यू।